श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो यहाँ तक बात हुई है। तो जितने भी कर्म हैं वे सब अविद्या पूर्वक ही है, ये सिद्धांत। इस पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया कि ऐसा कैसे तुम बोल रहे हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नित्य नैमित्ति काम्य आदि कोई भी कर्म करने में जब प्रवृत्त होता है तो इसी उद्देश्य से प्रवृत्त होता है कि ये ज्योतिषोमादि याग यज्ञ आदि कर्म मैं करूँगा तो इसके बाद मरने के बाद मुझे उस कर्म के बल पर स्वर्गाधिक प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात वो कर्म करने वाला व्यक्ति ये सोचता है, जानता है क्या कि देह से अतिरिक्त कोई आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, देह से अतिरिक्त आत्मा है और आत्मा रूप मैं स्वर्गाधिक में जाऊंगा। इसका मतलब देह से अतिरिक्त आत्मा को जान रहा है कि नहीं, और देह से अतिरिक्त आत्मा को जानना ही क्या है जी, विद्या है। तो कर्म तो सब विद्या पूर्वक ही हो रहे, कैसे कह रहे हो तुम क्या विद्या पूर्वक कर्म है करके। ठीक, तो इसका कल उत्तर दिया था भाष्यकार ने कि ये बात नहीं, क्यों कि व्यवहार में भी सब जगह कर्ता तो है अनात्मा, देहादिक पदार्थ के द्वारा क्रिया होती है, कर्म होता है, लेकिन आदमी समझता क्या है कि मैं करता हूँ, आत्मा में कर्तृत्व को समझता है। अर्थात ये जो उसका समझना है वो अध्यास पूर्वक है, क्योंकि जो नहीं कर रहा है उसको कर रहा है ऐसा समझ रहा है। तो क्या हुआ, फिर भ्रम ही हुआ, आज्ञा नहीं है। क्योंकि कर रहा है कौन, देह, समझ रहा है किसको, आत्मा को, जबकि आत्मा कैसा क्रिया रहित है। तो वो उनका क्या है, अध्यास है। अर्थात भले शरीर से अतिरिक्त आत्मा है ऐसा जानने से ही लोग कर्म कर रहे हैं, किंतु वो उनका जानना, आत्म तत्व को जानना, पारमार्थिक आत्म तत्व को वो जानते नहीं है, अपितु उस आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म को ले लेकर जान रहे हैं, यथार्थ रूप से जान नहीं रहे। तो यथार्थ रूप से उनको आत्मा का ज्ञान न होने से क्या विद्या पूर्वक कर्म है ये नहीं बोल सकते, अर्थात अविद्या पूर्वक ही कर्म है। लग गया यहाँ तक जो बात हुई। इस पर पुनः आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। अब किस बात को लेकर आक्षेप कर रहा है तो ध्यान दीजिए। वो कहता है कि देहादि में जो अहम बुद्धि हो रही है इसको तुमने क्या कह दिया कि भ्रम कह दिया, अर्थात मिथ्या ज्ञान कह दिया, किंतु उसको मिथ्या ज्ञान मत मानो, अपितु उसको क्या मानो, गौण प्रत्यय मानो, गौण ज्ञान मानो, है कि नहीं। ऐसा कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, देहादि संघाते अहम प्रत्यय गौण अर्धविराम न मिथ्या इति चेत। यहां तक पूर्व पक्षी का लगे पंक्ति। क्या कह रहा है पूर्व पक्षी, देहादि संघात, इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि देहादि संघात में, देहादि समुदाय में अहम प्रत्यय, जो मैं प्रत्यय हो रहा है ना, वो क्या है, गौण है, मिथ्या नहीं है। जबकि सिद्धांतियों ने ऊपर क्या कहा, वो मिथ्या प्रत्यय भ्रम ज्ञान है, अर्थात आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, अर्थात अज्ञान नहीं है, और अज्ञान पूर्वक ही सभी क्या है, कर्म है। लेकिन वो कहता है उस ज्ञान को क्या मानो, देहादि में जो आत्मबुद्धि हो रही है उस आत्मबुद्धि को मिथ्या ज्ञान मानने की अपेक्षा उसको गौण प्रत्यय मानो। कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। अभी क्या है गौण प्रत्यय, इस पर एक वाक्य लिखेंगे, देहादिषु अनात्मसु, देहादिषु अनात्मसु कुर्वत्सु सत्सु, कुर्वत्सु सत्सु, उद्धरण चिन्ह में आगे अहम करोमि,
उद्धरण चिन्ह बंद। अहम करोमि इति यह प्रत्ययः अज्ञस्य, इति यह प्रत्ययः अज्ञस्य सः देहादि अनात्मतादात्म्याध्यास, सः देहादि अनात्मतादात्म्याध्यास प्रयुक्तः एव। देहादि अनात्मतादात्म्याध्यास प्रयुक्त एव पूर्णविराम। स च देहादौ अनात्मनि अहम इति आत्मतादात्म्याध्यासः न मिथ्या ज्ञानम्, अर्धविराम, किंतु गौण ज्ञानम एव इति। किंतु गौण ज्ञानम एव इति। ठीक है जी। पूर्व पक्षी का क्या अभिप्राय है उसको बता दिया, ध्यान दीजिए, अर्थ बताते। कहता है वो कि देहादिषु अनात्मसु कुर्वत्सु सत्सु, देहादि अनात्म पदार्थ जो देहादि है उनके द्वारा कुर्वत्सु सत्सु, है कि नहीं, करने पर, कर रहा कोई भी कर्म कौन कर रहा है, देहादि अनात्म पदार्थ कर रहे हैं, आत्मा करता नहीं है। देहादिषु अनात्मसु कुर्वत्सु सत्सु अहम करोमि इति यह प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, किंतु कर रहा है तो देह, लेकिन प्रतीति हो रही है मैं करता हूं, अहम करोमि इति यह प्रत्यय अज्ञस्य, अज्ञानी व्यक्ति को ये जो ज्ञान हो रहा है, सह देहादि अनात्मतादात्म्याध्यास प्रयुक्त एवं, वह देहादि अनात्म पदार्थ के साथ तादात्म्याध्यास ही हो रहा है, प्रयुक्त एवं। सच देहादौ अनात्मनि, वह जो देहादिकों में, देहादि अनात्म पदार्थों में अहम इति, मैं ऐसा जो आत्म तादात्म्याध्यास है ना, वह न मिथ्या ज्ञान। ठीक है, तादात्म्याध्यास से हो रहा है, और देहादिकों में जो अहम बुद्धि हो रही है ना, उसको मिथ्या ज्ञान मत बोलो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, क्या इसको मिथ्या ज्ञान मत करो। जबकि सिद्धांत क्या है कि देहादि में, देह तो आत्मा है नहीं है, किंतु देहादि में अहम बुद्धि होना वो तादात्म्याध्यास मूलक है, अर्थात उसको क्या मिथ्या ज्ञान नहीं कहना चाहिए। पूर्व पक्षी बोलता है उसको मिथ्या ज्ञान मत कहो, फिर क्या कहो, किंतु गौण ज्ञानम एव, उसको क्या कहो, गौण ज्ञान कहो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी, है कि नहीं। पूर्व पक्षी क्या बोलता है? गौण ज्ञान। सिद्धांत का क्या मत है? मिथ्या ज्ञान। दोनों फर्क है कि नहीं? तो चलिए पंक्ति देखिए भाष्य में, देहादि संगाते अहम प्रत्यय गौण अर्धविराम न मिथ्या ज्ञान, न मिथ्या इति चेत, लग गया। इसका उत्तर दे रहे, न तत्कार्येषु अपि गौणत्वोपपत्तेः, तो न तत्कार्येषु इस पर लिखिए समाधानम। उत्तर दे रहे न, ये नहीं कह सकते। क्यों? यदि ऐसा कहोगे, मतलब देहादि में जो अहम बुद्धि हो रही है उसको गौण प्रत्यय, गौण ज्ञान कहेंगे तो क्या होगा? तत्कार्येषु अपि गौणत्वोपपत्तेः। तत्कार्य मतलब
देहादिकों के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है गौणात्मा के द्वारा, उस कार्य को भी गौण मानना पड़ेगा। कब? देहादि में जो अहम बुद्धि हो रही है उसको गौण ज्ञान, गौण प्रत्यय कहेंगे, गौण आत्मा कहेंगे। तो देहादि के द्वारा होने वाला जो भी कर्म है उसको भी क्या? गौण मानना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या अर्थ देखिए, न तत्कार्येषु अपि गौणत्व उपपत्ति है। तो तत्कार्येषु, इस पर एक वाक्य लिखेंगे, यदि देहादिषु अहम प्रत्यय गौणः स्यात्, यदि देहादिषु अहम प्रत्ययः गौणः स्यात् तर्हि देहादि कार्याणि अपि, देहादि कार्याणि अपि गौणानि एव स्युः इत्यर्थः। देहादि कार्याणि अपि गौणानि एव स्युः इत्यर्थः। लग गया ना अर्थ? देखिए, यदि देहादिकों में अहम प्रत्यय गौण मानोगे, यदि देहादिषु अहम प्रत्यय गौण स्यात्, गौण मानेंगे तो तर्हि तब तो देहादि कार्याणि अपि, उस देहादिक के द्वारा होने वाले जो भी कार्य है उन कार्यों को भी क्या मानना पड़ेगा? गौण। देहादि कार्याणि अपि गौणानि एव स्युः। लगा? तो बोलेंगे भाई क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अहम प्रत्यय जो हो रहा है देहादिक में उसको मिथ्या मानो चाहे गौण मानो, क्या अंतर पड़ने वाला है? क्यों इसमें आग्रह कर रहे हैं कि सिद्धांति बोल रहे हैं मिथ्या प्रत्यय है कि नहीं, और पूर्व पक्षी कहता है नहीं नहीं गौण प्रत्यय, समझ लीजिए गौण प्रत्यय मान लिया पूर्व पक्षी के अनुसार। तो क्या होगा? क्यों अट्टास करके सिद्धांति कह रहे कि नहीं नहीं वो गौण प्रत्यय नहीं है, मिथ्या प्रत्यय है? क्या अभिप्राय है? तो आगे की पंक्ति चलिए, थोड़ा तब पता चलेगा। आत्मीय देहादि संघाते, मिला? उस पंक्ति के ऊपर लिखिए आक्षेपस्य विवरणम। आक्षेपस्य विवरणम। हो गया? आक्षेपस्य विवरण मतलब क्या? तो अभी ऊपर जो आक्षेप किया है ना, कौन सा? देहादि संघाते अहम प्रत्यय गौणः न मिथ्या इति चेत, ये आक्षेप ग्रंथ है, उसका ही विवरण कर रहे, स्पष्टीकरण कर रहे स्वयं भाष्यकार। फिर जो भाष्यकार ने अभी एक पंक्ति में जो उत्तर दिया कि न तत्कार्येषु अपि गौणत्वोपत्ते, ये जो समाधान है ना, इस समाधान का भी विवरण नीचे आने वाला है। एक वाक्य में पहले कह दिया, आक्षेप किया, एक वाक्य में उत्तर दिया, लेकिन आक्षेप का तात्पर्य समझा नहीं, इसलिए उस आक्षेप का पुनः विवरण। और जो एक वाक्य में उत्तर दिया है वो उतने में समझ में आया नहीं, इसलिए उस समाधान का भी पुनः क्या आएगा? विवरण आएगा। लगा? तो देखिए अभी तो आक्षेप जो किया है उसका विवरण कर रहे हैं, स्पष्टीकरण कर रहे हैं। आत्मीय देहादि संघाते अहम प्रत्यय गौणः, मेरा पंक्ति क्या पुनः पढ़ता हूं। आत्मीय देहादि संघाते अहम प्रत्यय गौणः अर्धविराम। ठीक, देखिए भाई, आत्मीय, आत्मीय मतलब आत्मीयत्वात्, आत्मीय होने के कारण, अपना होने के कारण, देहादि संघात में अर्थात शरीर में अहम प्रत्यय वो गौण है। कैसे? उदाहरण से समझाते हैं। यथा आत्मीय पुत्रे आत्मा वै पुत्र नामासि इति अर्धविराम। लोके च अपि मम प्राण एव अयम गौः इति तद्वत्। तो दो दृष्टांत दिया है। ठीक है, तो पहला दृष्टांत को देखते हैं।
यथा आत्मीय पुत्रीय, जैसे अपने पुत्र में बुद्धि होती है श्रुति के अनुसार, श्रुति ने बताया, व्यवहार में भी प्रसिद्ध है। लोग क्या कहते हैं, अरे भाई तुम तो मेरे बेटे हो, मेरा आत्मा ही हो, बोलते हैं कि नहीं, मेरा क्या है, तुम आत्मा हो, मेरा आत्मा ही है, ऐसा समझ कर सब लोग क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। देखिए यथा आत्मीय पुत्रे, यथा आत्मीय पुत्रे जो आया है, यथा के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, आत्मीय पुत्रे, आत्मीय पुत्रे अहम प्रत्यय यथा गौण, अहम प्रत्यय यथा गौण अर्धविराम, तथा आत्मीय देहादि संघाते, आत्मीय देहादि संघाते गौण अहम प्रत्यय, देहादि संघाते अहम प्रत्यय गौण इति। ठीक, अर्थ देखिए, यथा है भाष्य में, मतलब जिस प्रकार आत्मीय पुत्र में, अपने पुत्र में अहम प्रत्यय, जैसा जिस प्रकार गौण है, मुख्य नहीं है, गौण है, तथा आत्मीय देहादि संगाते, आत्मीय जो देहादि संगात समुदाय स्थूल शरीर, इसमें भी जो अहम प्रत्यय हो रहा है वो कैसा है, गौण है। उदाहरण दिया, सिद्धांत बताया, मतलब पूर्व पक्षी क्या करना चाहता है कि नहीं, कि जैसे देह में आत्मीय पुत्र में गौण प्रत्यय है, वैसे देहादि में भी अहम प्रत्यय क्या मानो, गौण मानो। उसके लिए श्रुति का प्रमाण दिया, आत्मा वही पुत्र नामासी। ठीक, इस श्रुति के ऊपर भी थोड़ा लिखेंगे। त्वम इति शेषः, त्वम इति शेषः पूर्णविराम, पुत्र इति नाम यस्य, पुत्र इति नाम यस्य सह पुत्र नामा, सह पुत्र नामा आत्मा, पुत्र नामा आत्मा वै अहम एव, अहम एव त्वम असि, त्वम असि पूर्ण विराम, पिता एव पुत्रः, पिता एव पुत्रः इत्यर्थः, पूर्ण विराम, एतेन पितुः पुत्रे, एतेन पितुः पुत्रे अहम प्रत्ययः दर्शितः, अहम प्रत्ययः दर्शितः। ठीक, अर्थ देखिए, तो पिता कहता है अपने पुत्र को, लेकिन क्या कहता है, पुत्र इति नाम यस्य स पुत्र नाम, पुत्र है नाम जिसका, उसको कहेंगे पुत्र नामा। मतलब पिता कह रहे पुत्र को, अरे पुत्र नाम वाला जो है ना तुम, पुत्र नामा आत्मा, वही अहमेव त्वमसि, मैं ही तू हूं, मेरे से अलावा तू है नहीं है। तो देखिए, पुत्र के शरीर में अहम बुद्धि हो रही है, किसको, पिता को, है कि नहीं। यद्यपि पुत्र पिता हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो भी उस पुत्र के शरीर में पिता की जो अहम बुद्धि है वो जैसा गौण प्रत्यय है, उसी प्रकार इस देहादि संगात में भले हम लोगों को अहम प्रत्यय हो रहा है, किंतु जैसे पुत्र में पिता का अहम प्रत्यय होने पर भी क्या वो पुत्र पिता नहीं हो सकता है, वो तो गौण प्रत्यय है।
उस प्रकार देहादि संगात में भी जो अहम बुद्धि हो रही है, इसको भी क्या मानो? गौण प्रत्यय मानो। मिथ्या प्रत्यय, मिथ्या ज्ञान मत मानो। और स्पष्टीकरण होगा, ठीक है? तो देखिए उदाहरण दिया है, आत्मा वही अहमेव त्वमसि, मैं ही तू हूं, तुम हो। पिता एव पुत्र इत्यर्थ, पिता ही पुत्र है। ये तेन, इससे क्या दिखाया कि पितुहु पुत्रे अहम प्रत्यय दर्शित, पिता का पुत्र में अहम प्रत्यय दिखाया है इस श्रुति के द्वारा। ठीक, चलिए यथा भाष्य में, यथा आत्मे पुत्रे, आत्मा वही पुत्र नामासी, ठीक इति लोके च अपि। अब लोक का व्यवहार का उदाहरण दे रहे दूसरा, लोके च अपि, थोड़ा अन्वय करेंगे आगे, देखिए लोके च अपि, दो तीन शब्द छोड़कर अयम गौहु, अयम गौहु पीछे मम प्राण एव, मम प्राण एव इति। चलिए भाई, लोक व्यवहार का एक दृष्टांत दिया। जैसे लोक में किसी व्यक्ति को गाय के प्रति बहुत प्रेम हो जाता है, प्रीति हो जाती है, बहुत सेवा करता है, अरे बोलता है जो गाय तो मेरा प्राण ही है। प्राण मतलब मेरा आत्मा ही है, वो उसको कहना है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि प्राण अलग है आत्मा अलग है। प्राण को क्या समझता है वो? आत्मा। और ये गाय क्या है? मेरी आत्मा ही है, ऐसा समझता है। अब देखिए, गाय में जो आत्मत्व बुद्धि हो रही है, उसकी अहम बुद्धि हो रही है, वो प्रत्यय कैसा है? गौण प्रत्यय है। तो उसी प्रकार देहादि संगात में जो अहम प्रत्यय हो रहा है, उसको भी क्या मानो? गौण प्रत्यय मानो, ये उनका कहना है। इस गाय के दृष्टांत पर भी एक वाक्य लिखेंगे, आत्मीय वस्तुने, आत्मीय वस्तुने अहम प्रत्यय, अहम प्रत्यय लोकतः च सिद्ध्यति, लोकतः च सिद्ध्यति लोके च इति। पूर्ण विराम। आगे आत्मीय गवि, आत्मीय गवि, आगे उद्धरण चिन्ह में मम प्राण एव अयम, मम प्राण एव अयम, उद्धरण चिन्ह बंद, इति, इति स्वप्राण प्रत्यय रूपः, स्वप्राण प्रत्यय रूपः स्वप्रत्यय, स्वप्रत्यय पूर्ण विराम। न हि प्राणम, न हि प्राणम आत्मानं च, आत्मानं च पृथक्कृत्य, पृथक्कृत्य मम प्राण इति व्यवहरति लोकः, मम प्राण इति व्यवहरति लोकः, अर्धविराम। किंतु एकीकृत्य एव, किंतु एकीकृत्य एव, पूर्ण विराम। तथा च, तथा च मम प्राणः, मम प्राण, मम प्राणों को उद्धरण चिन्ह में मम प्राणः इति अस्य मम आत्मा, इति अस्य मम आत्मा इति वत्, इति वत् देहादौ अहम प्रत्ययः, देहादौ अहम प्रत्ययः गौणः इति, गौणः इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई,
व्यवहार में बहुत सारी आत्मीय वस्तु में भी लोगों को अहम प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया, आत्मीय वस्तु में, अपने वस्तु में, बहुत प्यारी वस्तु में अहम प्रत्यय लोकतः सिद्ध्यति, अहम प्रत्यय लोक से भी सिद्ध हो जाता है, लोके चैति। उदाहरण दिया, आत्मीय गवि, अपने अतिशय प्यारी गौ में मम प्राण एवायम इति, इस प्रकार से स्व प्राण प्रत्यय मतलब स्व प्रत्यय होता है लोगों को, मैं ही हूं, इस प्रकार का प्रत्यय प्रतीति ज्ञान लोगों को हो रहा है। अब वहां पर भी ये नहीं समझना कि प्राण और आत्मा को अलग समझकर वो प्रत्यय लोगों को हो रहा है। देखिए वही लिखा है, न ही प्राणम आत्मानम च पृथक कृत्य, प्राण अलग है आत्मा अलग है ऐसा समझकर उसको ये बुद्धि नहीं हो रही मेरा प्राण है करके, अपितु प्राण और आत्मा को एक ही समझता है। ठीक वही लिखा, न ही प्राणम आत्मानं च पृथक कृत्य मम प्राण इति व्यवहरति लोक, किंतु एक ही कृत्य एवं, एक करके ही व्यवहार करते, एक समझ कर ही व्यवहार करते, अलग अलग समझ कर व्यवहार नहीं कर रहे हैं। अलग किसको अलग समझकर? प्राण और आत्मा को। उनको ये पता नहीं है प्राण अलग होता है आत्मा अलग होता है, वो प्राण को क्या समझता है? आत्मा है कि नहीं? और ये आत्मा ही गौ ही क्या है? मेरा प्राण है मतलब मेरा आत्मा है, ऐसा वो बोल रहा है। तो आत्मा बुद्धि जैसी गौ में हो रही है और वो गौण प्रत्यय है, उस प्रकार आगे तथा च मम प्राण इत्यस्य मम आत्मा इति दृष्टांत में मम प्राण ये जो प्रतीति लोगों को हो रही है उसका अर्थ है मम आत्मा इतिवत, या इस प्रकार से देहादौ अहम प्रत्यय गौण इति, उस प्रकार देहादिक में भी जो अहम प्रत्यय हो रहा है उसको क्या मानो? गौण मानो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। लग गया जी? आगे देखिए भाष्य में होगा नहीं, अयम गौ लोके चापि अयम गौ मम प्राण एव इति, दो दृष्टांत दिया। आगे देखिए तद्वात्, उसके बाद दो शब्द छोड़कर आगे का पढ़ते अन्वय, तद्वात् अयम मिथ्या प्रत्यय न एव, मिला? अयम मिथ्या प्रत्यय, उसके पीछे न एव हो गया। तद्वत् अयम मिथ्या प्रत्यय न एव, अर्धविराम, मिथ्या प्रत्यय तू, एक शब्द छोड़कर अगृह्यमाण विशेषयो स्थाणु पुरुषयो हो गया ना? क्या क्या? मिथ्या प्रत्यय तु अगृह्यमाण विशेषयो स्थाणु पुरुषयो भवति इत्यर्थः। देखिए भाई क्या कहता है पूर्व पक्षी, तो दो दृष्टांत दिया और बोल रहा है तद्वत, उसकी तरह देहादिक में जो अहम प्रत्यय हो रहा है ना, तो अयम मिथ्या प्रत्यय न एव, उसको मिथ्या प्रत्यय मत मानो, फिर क्या मानो? गौण प्रत्यय मानो, मतलब उसको मिथ्या ज्ञान मत मानो। देहादिक में जो अहम बुद्धि हो रही है ना उसको क्या मत मानो? मिथ्या ज्ञान मत मानो, फिर क्या मानो? गौण प्रत्यय मानो, है कि नहीं? क्योंकि यहां पर गौण प्रत्यय मानना चाहिए, मिथ्या प्रत्यय नहीं मानना चाहिए। क्यों कि मिथ्या प्रत्यय कहाँ होता है जी? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। मिथ्या प्रत्यय वहां होता है कि जहां पर दोनों के भेदों का ग्रहण नहीं होता है, दोनों के भेद का प्रतीति नहीं आती है, वहां पर होता है मिथ्या प्रत्यय। और जहां पर दोनों के भेद की प्रतीति आती है वहां पर होता है गौण प्रत्यय। लग गया? ये द्वय भेद है। तो थोड़ा सा है ना, ये जो तद्वत आया है, तद्वत अयम मिथ्या प्रत्यय न एव, इस पर लिखते थोड़ा सा तो बात स्पष्ट होगी। लिखेंगे ननो
अतस्मिन् तद्बुद्धि मिथ्या प्रत्यय। ननु अतस्मिन् तद्बुद्धि मिथ्या प्रत्यय। पूर्णविराम। अनात्मनि देहादि संघाते अनात्मनि देहादि संघाते पुत्रे वा या आत्मबुद्धि अर्धविराम अप्राणे गवी च या प्राणबुद्धि गौण प्रत्ययत्वेन तव अभिमता अर्धविराम सा अपि मिथ्या प्रत्यय एव इति अतः आह न एव इति पूर्णविराम मिथ्या प्रत्यय एवं विदः न भवति। मिथ्या प्रत्यय एवं विदः न भवति। पूर्णविराम तर्हि कीदृशः मिथ्या प्रत्ययः? कीदृशः मिथ्या प्रत्यय? प्रश्न चिन्ह। अतः आह मिथ्या प्रत्ययस्तु इति। पूर्णविराम अगृह्यमाण बराबर अनुपलभ्यमानः विशेषः बराबर भेदः ययोः तयोः अगृह्यमाण विशेषयोः स्थाणुपुरुषयोः मिथ्या प्रत्ययः भवति। पूर्णविराम गौण प्रत्ययः तु गृह्यमाण विशेषयोः देही देहयोः पितृपुत्रयोः गो प्राणयोः च भवति। पूर्णविराम स्थाणुं रज्जुं शुक्तिकां वा मंदांधकारे
मंदांधकारे सामान्याकारेण गृहीत्वा तद्गत विशेषाकारं अगृहीत्वा पुरुषः इति अर्धविराम सर्पः इति अर्धविराम रजतम इति च प्रत्येति लोके इति सप्रत्ययः मिथ्या एव पूर्णविराम संघातात्मानो पुत्रात्मानो गोप्राणौ च पृथक् विशेषतः गृहीत्वा एव संघातं पुत्रं च अहम इति अर्धविराम गाम प्राणः इति च प्रत्येति लोकः इति सप्रत्ययः गौणः एव इति गौण मिथ्या प्रत्ययोः भेदः पूर्णविराम अविवेककृता अतस्मिन् तद्बुद्धिः मिथ्या प्रत्ययः अर्धविराम विवेककृता तो अतस्मिन् तद्बुद्धिः गौण प्रत्ययः इति भावः पूर्णविराम अतएव मिथ्या प्रत्ययः भ्रम ज्ञानम अर्धविराम गौण प्रत्यय तो प्रमा एव इति व्यवहार प्रमा एव इति व्यवहार ठीक है जी। चलिए भाई अर्थ क्या कह रहे हैं तो अर्थ को देखिए ननु अब देखिए ये चर्चा जो भाष्य में चल रही है वो कौन बोल रहा है सब पूर्व पक्षी वो क्या सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है देहादि संगात में जो अहम प्रत्यय हो रहा है मैं बुद्धि हो रही है वह गौण प्रत्यय है इस बात को बोल रहा है ठीक है। और सिद्धांति क्या सिद्ध करेंगे अब आगे
कि देहादिकों में जो अहम प्रतीति हो रही वो गौण प्रत्यय नहीं, तो क्या है? मिथ्या प्रत्यय है। ठीक है ना, भ्रम ज्ञान है। लगा? हाँ, क्योंकि बात मुख्य ये चल रही है कि जो भी कर्म हो रहा है वह सभी कर्म नित्य नैमित्तिक काम्यादि कर्म अविद्या पूर्वक है। कौन कहते हैं? सिद्धांती। पूर्व पक्षी क्या प्रयास कर रहा है कि ये सभी कर्म विद्या पूर्वक है। लग गया जी? अब ये सभी कर्म विद्या पूर्वक है कैसे? पूर्व पक्षी के अनुसार कि वो कहता है देहादिकों से भिन्न आत्मा है, ऐसा जिसको ज्ञान है वही तो कर्म कर रहा है ना, तो विद्या पूर्वक हुआ। किंतु सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि भाई भले देह से अतिरिक्त आत्मा ये ज्ञान लोगों को है, कर्मों में प्रवृत्त हो रहा है, किंतु वो उसका जो ज्ञान है देह से अतिरिक्त आत्मा है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, फल भोगूंगा, ये जो उसका देह से अतिरिक्त ज्ञान है ना, वो भ्रम ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है कि नहीं? वो क्या कोई प्रमा ज्ञान नहीं है। इसीलिए सभी कर्म कैसे हैं? अविद्या पूर्वक है। अब प्रश्न यह आया कि देह में जो अहम प्रतीति हो रही है इसको भ्रम ज्ञान बोल रहे कौन? सिद्धांती। और पूर्व पक्षी क्या कहता है? ये मिथ्या ज्ञान नहीं है, अपितु ये क्या है? गौण प्रत्यय है। अब यदि ये गौण प्रत्यय सिद्ध होगा तो देहादि में अहम बुद्धि होने पर भी वो प्रमा ज्ञान ही कहलाएगा, यथार्थ ज्ञान कहलाएगा, मिथ्या ज्ञान नहीं। तो प्रमा ज्ञान हो जाएगा, यथार्थ हो जाएगा, तब तो विद्या पूर्वक कर्मों की सिद्धि हो जाएगी। जब देह में अहम बुद्धि गौण प्रत्यय सिद्ध होगा तब, और देह में अहम बुद्धि हो रही है वह यदि मिथ्या प्रत्यय है, भ्रम ज्ञान ये सिद्ध होगा, तब तो सभी कर्म अविद्या पूर्वक है ये सिद्ध हो जाएगा। लग गया कि नहीं? इसलिए अब झगड़ा चालू किस बात पर हुआ कि देहादि में जो अहम प्रत्यय है हो रहा है लोगों को, वो गौण प्रत्यय है या मिथ्या ज्ञान है? तो पूर्व पक्षी कहता है क्या? गौण प्रत्यय है कि नहीं? और सिद्धांती क्या कहते हैं? मिथ्या प्रत्यय है। अब देखिए, अब जो टिप्पणी हम लोगों ने लिखा तो ननु से लेकर ये सिद्धांती कह रहे उसको कि इसको तो मिथ्या प्रत्यय होना चाहिए। किसको? देहादि में होने वाली अहम बुद्धि को क्या होना चाहिए? मिथ्या प्रत्यय होना चाहिए, मिथ्या प्रत्यय है। क्यों? तो बता रहे पूर्व सिद्धांती ननु से, मतलब सिद्धांती उसको बोल पूछ रहे प्रश्न। फिर उस सिद्धांतियों का खंडन करने के लिए उस पूर्व पक्ष ने शब्द प्रयोग किया है क्या? न एव इत्यादि। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए ननु से टिप्पणी में, ननु सिद्धांति बोल रहे पूर्व पक्षी को, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो कि देह में अहम बुद्धि ये गौण प्रत्यय, गौण प्रत्यय कैसा होगा? मिथ्या प्रत्यय होगा। कौन बोल रहे? सिद्धांति। तो पूर्व पक्षी पूछेगा क्यों? तो उत्तर दे रहे सिद्धांति कि देह में अहम बुद्धि मिथ्या प्रत्यय क्यों? उसका उत्तर दे रहे सिद्धांति ननु से। देखिए ननु, अतस्मिन् तद्बुद्धि मिथ्या प्रत्यय, अतस्मिन् तद्बुद्धि है कि नहीं? अतस्मिन् तद्बुद्धि को ही कहते हैं क्या? मिथ्या प्रत्यय। मतलब थोड़े सरल शब्द में कहना हो तो जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, वो क्या है? मिथ्या प्रत्यय। जैसे उदाहरण, रज्जु के ऊपर सर्प की प्रतीति हो रही है, वो सर्प की प्रतीति मतलब बुद्धि या ज्ञान, सर्प ज्ञान, सर्प बुद्धि अतस्मिन् तद्बुद्धि है या तस्मिन् तद्बुद्धि है? अतस्मिन् तद्बुद्धि है। तत् शब्द को शब्द से पकड़ेंगे सर्प को, तत् शब्द से किसको पकड़ेंगे? सर्प। अब समझ लीजिए हम लोग बाहर कहीं घूमने गए दिन में और सचमुच सर्प दिखाई दिया और बोल दिया अरे अयम सर्प, तो वो जो सर्प बुद्धि हुई वो तस्मिन् तद्बुद्धि है या अतस्मिन् तद्बुद्धि है? व्यवहार में
दोपहर के 12 बजे जा रहे और वहां सर्प दिखाई दिया 25 फुट लंबा, कल्पना करने के लिए क्या है कि नहीं? और उस सर्प में सर्प बुद्धि हो रही है, तो उस बुद्धि को क्या कहेंगे? तस्मिन तद बुद्धि। तद शब्द से किसको? ज्ञान में प्रतीत होने वाला धर्म को पकड़ेंगे। तद सर्प है कि नहीं, या सर्पत्व। तो सर्पत्व आगे वाली वस्तु में सर्पत्व है कि नहीं? तो तस्मिन तद बुद्धि है कि नहीं? अब रात में चले गए, निकल गए घूमने के लिए शाम के समय, और रास्ते में पड़ी थी क्या? रज्जू, और ज्ञान क्या हुआ? अयम सर्प। अब देखिए, अब जो अयम सर्प बुद्धि हो रही है, तो तत् शब्द से पकड़ेंगे सर्प को। तो सर्प में सर्प को बुद्धि हो रही है क्या? असर्प में सर्प को बुद्धि हो रही है? असर्प में सर्प को बुद्धि हो रही है। अर्थात तस्मिन तद बुद्धि है क्या अतस्मिन तद बुद्धि है? अतस्मिन तद बुद्धि है। और अतस्मिन तद बुद्धि को ही लोक में क्या कहते हैं? भ्रम, मिथ्या प्रत्यय कहते हैं कि नहीं? अरे मुझे मिथ्या भ्रम हुआ, क्यों? कि जो जैसा नहीं था वैसा नहीं था, वैसा प्रतीत हुआ, है थी रज्जू और भास हुआ क्या? सर्प का। लग गया? देखिए, ननु अतस्मिन तद बुद्धि मिथ्या प्रत्यय, बरोबर। इतनी है अनात्म निध्यादि संगति। अब पूछेंगे सिद्धांती पूर्व पक्षी को, ही पूर्व पक्षी बताओ, देहादि संगात आत्मा है क्या अनात्मा है? बताओ। तो क्या कहेगा वो भी? पूर्व पक्षी भी क्या कहेगा? देहादि संगात को अनात्मा ही कहेगा। अब देहादि संगात यदि अनात्मा है और उसमें आत्मबुद्धि हो रही है, तो तस्मिन तद्बुद्धि हुई क्या अतस्मिन तद्बुद्धि हुई? अतस्मिन तद्बुद्धि। इसका मतलब देहादि संगात में अहम बुद्धि को क्या मानना चाहिए? मिथ्या प्रत्यय ही मानना चाहिए। कौन बोल रहे? सिद्धांती। समझ में आई कि नहीं बात? चलिए, अनात्मनि देहादि संगाते पुत्रे वा, दृष्टांत में पुत्र में, पुत्रे वा आत्मबुद्धि, क्यों? अप्राणे गवीच, जो कि प्राण स्वरूप नहीं है, ऐसी गौ, उसमें प्राण बुद्धि हो रही है, तो वो भी अतस्मिन तद बुद्धि है। पुत्र में भी, पुत्र कोई पिता थोड़ी है, पिता का आत्मा, तो उसमें हो रही बुद्धि कि मैं ही तुम हूं, वो भी क्या है? अतस्मिन तद बुद्धि। के सब मिथ्या प्रत्ययित है। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांति। पुत्रे वाया आत्मबुद्धि अप्राणे गवीच या प्राण बुद्धि, है कि नहीं? लगा इतना? सिद्धांति करें पूर्व पक्षी, जिसको तुमने गौण प्रत्यय समझा है। देखिए, गौण प्रत्ययत्वेन तव अभिमता, सिद्धांति कर रहे पूर्व पक्षी को, तेरे द्वारा मानी गई गौण बुद्धि, गौण प्रत्यय रूप से माना गया, मतलब पूर्व पक्ष ने क्या माना? इन तीनों जगह गौण प्रत्यय माना है ना। गाय में प्राण बुद्धि, पुत्र में आत्मबुद्धि, देहादि संगात में आत्मबुद्धि, पूर्व पक्षी के दृष्टि से क्या है वो? गौण प्रत्यय। अब सिद्धांति कह रहे हैं कि जिसको तुमने गौण प्रत्यय रूप से समझा था, वो तो सब क्या है? मिथ्या प्रत्यय है। गौण प्रत्ययत्वेन तव अभिमता सा अपि मिथ्या प्रत्यय एव, वो भी क्या है? मिथ्या प्रत्यय है। कौन बोल रहे? सिद्धांति। तो इस सिद्धांति के बात का खंडन करने के लिए पूर्व पक्षी का पद आया है भाष्य में। क्या? न एव अयम मिथ्या प्रत्यय, भाष्य में मिलेंगे तद्वत के आगे, न एव अयम मिथ्या प्रत्यय, तद्वत अयम मिथ्या प्रत्यय न एव कह दिया। वो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि मिथ्या प्रत्यय है ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? पूर्व पक्षी क्या कर रहा है? ये मिथ्या प्रत्यय नहीं, तीनों जगह मिथ्या प्रत्यय नहीं है, फिर क्या है? गौण प्रत्यय है। तो झगड़ा हुआ कि नहीं? अब देखिए, अभी तक सिद्धांति ने क्या सिद्ध करके दिखाया कि ये मिथ्या प्रत्यय है। वो बोल रहा है ये मिथ्या प्रत्यय नहीं है, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। किसको? सिद्धांति को। ये सिद्धांति, तुमको कुछ समझ में नहीं आता है कि जिसको तुम मिथ्या प्रत्यय बोल रहे हो ना, वो गौण प्रत्यय है। और सिद्धांति क्या बोल रहे हो उसको? अरे तुम जिसको गौण प्रत्यय बोल रहे हैं ना, वो मिथ्या प्रत्यय है। कौन बोल रहे हैं? सिद्धांति। लग गया कि नहीं बात? झगड़ा। तब देखिए, अब न ये वैती आगे है ना, तो अब यहां से आगे मिथ्या प्रत्यय नहीं है, वो गौण प्रत्यय इसको सिद्ध करेगा। कौन? पूर्व पक्षी,
है कि नहीं? वो आप समझा रहा है किसको? सिद्धांतियों को। ये सिद्धांती समझ लो कि मिथ्या प्रत्यय कहाँ होता है और गौण प्रत्यय कहाँ होता है। अलग अलग मैं आपको समझाता हूं, अलग अलग उदाहरण देकर, तब तुम ही निर्णय कर लोगे कि तीनों जगह भी यहां पर गाय में प्राण बुद्धि, पुत्र में आत्म बुद्धि, द्यादि में अहम बुद्धि, गौण प्रत्यय है कि मिथ्या प्रत्यय, तुम ही निर्णय कर लोगे। मैं तेरे को तुमको समझाता हूं क्या कि गौण प्रत्यय कहाँ होता है और मिथ्या प्रत्यय कहाँ होता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। बात लग रही ना? देखिए आगे, मिथ्या प्रत्यय एवं विध न भवति। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। वो बोल रहा है कि अतस्मिन तद्बुद्धि, इस प्रकार से ऐसा कोई मिथ्या प्रत्यय नहीं होता है। तो मिथ्या प्रत्यय एवं विध न भवति, मिला ना पंक्ति? तर्हि कीदृशः मिथ्या प्रत्यय। तो फिर सिद्धांति ने पूछ लिया उसको, तर्हि तब तो किस प्रकार का होता है मिथ्या प्रत्यय बताओ। ठीक, अतः आह, उत्तर दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कि मिथ्या प्रत्यय कहाँ होता है वो भी बताएगा और गौण प्रत्यय कहाँ होता है वो भी बताएगा। कौन? पूर्व पक्षी। देखिए आगे, अतः आह मिथ्या प्रत्ययस्तु इति, भाष्य में आया है मिथ्या प्रत्यय तु, मिला पंक्ति भाष्य में, मिथ्या प्रत्यय तु स्थानु पुरुषयो अगृह्यमाण विषयो, है कि नहीं? क्या लिखा है? मिथ्या प्रत्यय तु अगृह्यमाण विषयो स्थानु पुरुषयो, इत्यादि जगह होता है मिथ्या प्रत्यय कि जहां पर अगृह्यमाण विषय है, विशेष है। तो अगृह्यमाण विशेष क्या भाई? तो टिप्पणी में लिख दिया है उस शब्द का अर्थ अगृह्यमाण, मिला पंक्ति टिप्पणी में। अगृह्यमाण बराबर, बराबर अक्षर दीजिए बीच में, अगृह्यमाण बराबर अनुपलभ्यमान। क्या? विशेष मतलब बराबर भेद, ययो तयो अगृह्यमाण विशेषयो, मतलब जिन दो वस्तुओं का भेद उपलब्ध नहीं होता है। लगा अर्थ? भाष्य में जो पद आया ना अगृह्यमाण विशेषयो, क्या अर्थ है उसका? जिन दो वस्तुओं का भेद उपलब्ध नहीं हो रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है। उदाहरण, स्थानु पुरुषयो, वहां पर होता है मिथ्या प्रत्यय। तो वही लिखी टिप्पणी में, तयो अगृह्यमाण विशेषयो स्थानु पुरुषयो मिथ्या प्रत्यय भवति। कुल मिलाकर मिथ्या प्रत्यय होता है वहां पर जहां पर उन जिन दोनों का भेद की प्रतीति नहीं आती है, वहां पर जो प्रत्यय होता है वह मिथ्या प्रत्यय। जैसे स्थानु और पुरुष, तो जब आदमी जा रहा है रास्ते से तो उसको ये थोड़ी पता है कि ये स्थानु है, उस पर मुझे पुरुष भ्रम हो रहा है, तो उसको पुरुष ही समझ रहा है। मतलब ये था स्थानु है, ये पुरुष है, ऐसा भेद की प्रतीति उसको नहीं आ रही है। इसलिए वहां पर जो प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, वहां पर जो प्रत्यय वो क्या है? मिथ्या प्रत्यय। लग गया कि नहीं? किंतु पुत्र में जो आत्मबुद्धि हो रही है, गाय में जो प्राण बुद्धि हो रही है, वहां तो भेद की प्रतीति है ही ना। आदमी समझता है कि गाय है, मैं अलग हूं, ये पुत्र है, मैं अलग हूं, तो भेद को जान रहा है तो भी बोल रहा है। इसलिए वहां पर भेद की प्रतीति होते हुए भी बोल रहा है, इसलिए वो क्या है? गौण प्रत्यय। मतलब क्या अर्थ निकला फिर? कि जहां भेद की प्रतीति नहीं आती है वहां मिथ्या प्रत्यय, और जहां भेद की प्रतीति आते हुए भी बुद्धि हो रही है उसको कहेंगे गौण प्रत्यय। लगा? देखिए आगे, गौण टिप्पणी में, गौण प्रत्यय तो गृह्यमाण विशेषयो हो, है कि नहीं? गौण प्रत्यय क्या होता है? जहां पर दोनों के भेद का ग्रहण होता है, वही लिखा गृह्यमाण विशेषयो। विशेष कहते भेद को, गृह्यमाण विशेषयो मतलब जहां पर दोनों के भेद का ग्रहण होता है वहां पर कौन? गौण प्रत्यय। लगा? पंक्ति देखिए, गौण प्रत्यय तो गृह्यमाण विशेषयो हो। उदाहरण, देही देहयो हो। देही मतलब आत्मा, देह मतलब शरीर। आत्मा और शरीर इनका भेद प्रत्यय लोग जानते हैं, भेद को जानते हैं, तो भी प्रतीति आ रही है देह में, अहम बुद्धि हो रही है, गौण प्रत्यय है। और उदाहरण, पितृपुत्रयो हो। वो पिता ये जान भी रहा है कि पुत्र है, मैं पिता हूं, तो भी उसको पुत्र में आत्मत्व की बुद्धि हो रही है, भेद को जानते हुए हो रही है,
इसलिए वो भी क्या है, गौण प्रत्यय, मिथ्या प्रत्यय नहीं। और देह में भी आत्मबुद्धि गौण प्रत्यय है, मिथ्या प्रत्यय नहीं। क्योंकि लोग समझ रहे हैं, यदि नहीं समझते तो क्यों कर्म करते, कर्म कर रहे इसका मतलब उसको जानते कि हम आगे स्वर्ग में जाएंगे करके, इसका मतलब आत्मा को अलग समझ रहे हो, तो भी देह में अहम बुद्धि हो रही है, इसलिए वो क्या है, गौण प्रत्यय है, मिथ्या प्रत्यय नहीं। कौन बोल रहे, पूर्व पक्षी। देही देहयो हो पितृपुत्रयो हो और गो प्राणयो हो च, गाय और प्राण। आदमी जानता है कि नहीं, गाय है, गाय तो गाय ही है, गाय अलग है, मैं अलग हूं, ये जान रहा है, तो भी गाय को बोल रहा है कि मेरा प्राण है करके। ये क्या है, फिर भेद होते हुए, भेद को जानते हुए भी आत्मत्व की बुद्धि हो रही है, वो क्या है, गौण प्रत्यय है। गो प्राणयोष्ट भवती, लग गया इतना। अब मिथ्या प्रत्यय जहां होता है ना, उसके लिए बता रहे वो आगे, स्थानुम रज्जुम शुक्तिकाम, तीन दृष्टांत है कि नहीं। स्थानु पुरुष का दृष्टांत में स्थानु, रज्जु सर्प के दृष्टांत में रज्जु, और शुक्ति रजत के दृष्टांत में लिया शुक्ति। शुक्तिकाम वा मंदांधकारे, मंदांधकार होने में, मंदांधकार होने के कारण मंदांधकार में सामान्य कार्यण गृहीत्वा, इदम कुछ तो है, सामान्य रूप से ग्रहण किया है, किसको, स्थानु को, रज्जु को, शुक्ति को। तद्गत विशेषाकारम अगृहीत्वा, स्थानु रज्जु और शुक्ति में जो विशेष आकार है उसका ग्रहण तो किया नहीं, अगृहीत्वा बुद्धि हो रही है क्या, पुरुष इति। स्थानु में क्या बुद्धि हुई, पुरुष इति। रज्जु में सर्प इति, शुक्ति में रजतम इति। च प्रत्येति लोके, ऐसा लोग में क्या होता है, प्रत्यय आता है, ज्ञान होता है। प्रत्येति लोके इति सह प्रत्यय मिथ्या एव, ये जो प्रत्यय वो कैसा है, मिथ्या। कहा का प्रत्यय मिथ्या है, जहां पर भेद का ग्रहण नहीं हो रहा है कि नहीं। कहां पर, स्थानु पुरुष में, रज्जु सर्प में, शुक्ति रजत में तो मिथ्या प्रत्यय है, क्योंकि दोनों का भेद का ग्रहण सामान्य रूप से भले ग्रहण हुआ है, विशेष रूप से ग्रहण नहीं हुआ है, भेद का अग्रहण है, इसलिए वहां पर मिथ्या प्रत्यय, ठीक है ना। किंतु गाय में प्राण की बुद्धि, पुत्र में आत्मा की बुद्धि, देह में आत्मा की बुद्धि, ये तो भेद को जानते हुए हो रही है, इसलिए गौण प्रत्यय नहीं, ये क्या, सॉरी, ये क्या, मिथ्या प्रत्यय नहीं, क्या ये गौण प्रत्यय है। और मिथ्या प्रत्यय कहां पर, स्थानु पुरुष, रज्जु सर्प, शुक्ति रजत, यहां पर तो मिथ्या प्रत्यय लग गया जी। आगे देखिए, संघात आत्मा नौ, संघात मतलब देहादि संघात और आत्मा, ये दो चीज। पुत्र आत्मानो, पुत्र और पिता है कि नहीं, पुत्रात्मानो, गो प्राणो च पृथक विशेषतः गृहीत्वा एव, पृथक अलग अलग रूप से, विशेष रूप से ग्रहण करके ही, गृहीत्वा एव संघात में, संघातम पुत्रम च अहम इति, मतलब संघात में अहम बुद्धि, पुत्र में अहम बुद्धि, और गाम प्राण इति, और गाय में प्राण बुद्धि, गाम प्राण इति च प्रत्येति लोके, है कि नहीं। इति ऐसा लोक में प्रतीति होती है कि नहीं, हाँ, इति प्रत्येति, ठीक है जी। आगे क्या है, हाँ, इति प्रत्येति लोक, लोगों को ऐसी प्रतीति होती है। इति सह प्रत्यय गौण एवं, ये प्रत्यय कैसा है, गौण है, गौण एवं। इति गौण मिथ्या प्रत्ययो भेद, इस प्रकार से गौण प्रत्यय और मिथ्या प्रत्यय इन दोनों में भेद हुआ। हो गया ना जी। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, फिर आगे की पंक्ति बढ़ते हैं। तो पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार गौण प्रत्यय कहां पर, जहां पर उन दो चीजों का भेद ग्रहण होते हुए भी वो बुद्धि हो रही है, वो हो गई गौण बुद्धि, गौण प्रत्यय। उदाहरण, पुत्र में आत्मबुद्धि, गौ में प्राण बुद्धि, शरीर में अहम बुद्धि, ये क्या हुआ, गौण प्रत्यय लग गया जी।
और मिथ्या पूर्व पक्षी के अनुसार मिथ्या प्रत्यय कहां पर? जहां पर दोनों का भेद का ग्रहण नहीं होता है वहां पर तो मिथ्या प्रत्यय। उदाहरण, स्थानु में पुरुष बुद्धि, शुक्ति में रजत बुद्धि और रज्जु में सर्प बुद्धि, वहां पर तो मिथ्या प्रत्यय। लग गया कि नहीं? चलिए, गौण इति गौण मिथ्या प्रत्ययो भेद। लग गया? पूर्ण विराम। आगे, अविवेक कृता तस्मिन् तद्बुद्धि मिथ्या प्रत्यय। विवेक कृता तो तस्मिन् तद्बुद्धि गौण प्रत्यय इति भाव, और अलग अलग परिभाषा कर दिया। देखिए, मिथ्या प्रत्यय कहा बोलेंगे और गौण प्रत्यय कहा बोलेंगे। तो पहली परिभाषा लिख दिया मिथ्या प्रत्यय की। किसने? पूर्व पक्ष ने। क्या कहता है वो? अविवेक। केवल तस्मिन् तद्बुद्धि को मिथ्या प्रत्यय नहीं कहेंगे, तब तो अतिव्याप्ति होगी इस लक्षण की, है कि नहीं? किसकी? तस्मिन् तद्बुद्धि की। तो क्या कर दिया? एक विशेषण जोड़ दिया, अविवेक कृता तस्मिन् तद्बुद्धि। मतलब अविवेक कृता, भेद को न जानकर। विवेक कहते भेद, अविवेक मतलब भेद नहीं, भेद को न जानकर जो तस्मिन् तद्बुद्धि हो रही है वह मिथ्या बुद्धि, मिथ्या प्रत्यय। और विवेक कृता मतलब विवेक है, पता है अलग अलग है करके, तो भी तस्मिन् तद्बुद्धि हो रही है, वो हो गया गौण प्रत्यय। जैसे गाय में प्राण बुद्धि, तो विवेक कृता है कि नहीं? इसलिए वो क्या हुआ? गौण प्रत्यय। अलग अलग परिभाषा बना दिया उसने। विवेक कृता तो तस्मिन् तद्बुद्धि गौण प्रत्यय इति भाव। लग गया? अतएव, इसीलिए मिथ्या प्रत्यय भ्रम ज्ञान, मिथ्या प्रत्यय जो है उसको क्या कहेंगे? भ्रम ज्ञान। और गौण प्रत्यय होता है वह प्रमा एव, वो प्रमा है, क्योंकि जानते भेद को जानते हुए भी बुद्धि हो रही ना, इसलिए वो क्या है? प्रमा बुद्धि है। और भेद को न जानकर जो बुद्धि होती है वो मिथ्या बुद्धि है। गौण प्रत्यय तु प्रमा एव इति व्यवहार। लग गया जी? चलिए, तो कुल मिलाकर क्या सार निकला? पूर्व पक्षी ने क्या सिद्ध करके दिखाया कि देहादिकों में जो अहम बुद्धि हो रही है वह भ्रम बुद्धि नहीं है, अपितु गौण बुद्धि है। और गौण बुद्धि प्रमा होती है कि नहीं? और वो गौण बुद्धि है, इसका मतलब प्रमा है, इसका मतलब वो विद्या है, ज्ञान है, और वो जानते हुए भी, है कि नहीं? भले देह में अहम बुद्धि हो रही है किंतु जानबूझकर हो रही है। आदमी समझता है कि देह से अतिरिक्त आत्मा है, ठीक है ना? तो गौण बुद्धि हो रही है। इसलिए जो भी कर्म हो रहा है उसके पहले तो विद्या है ही है। इसका मतलब सभी कर्म विद्यापूर्वक है। लग गया कि नहीं? अविद्यापूर्वक नहीं। यदि देहादि में जो अहम बुद्धि हो रही है वो मिथ्या प्रत्यय सिद्ध होगा, भ्रम ज्ञान सिद्ध होगा, और भ्रम ज्ञान तो अज्ञान मूलक होता है, तब तो सभी कर्म सिद्ध हो जाएंगे। कैसे? अविद्यापूर्वक। लेकिन पूर्व पक्ष ने क्या सिद्ध करके दिखाया जी? विद्यापूर्वक ही सभी कर्म है, क्योंकि देहादिकों में जो अहम बुद्धि हो रही है ना वो क्या है? गौण प्रत्यय है, मिथ्या प्रत्यय नहीं। लग गया? चलिए, भाष्य में तद्वत् अयम मिथ्या प्रत्यय न एव। आगे, यह मिथ्या प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना? मिथ्या प्रत्यय हेतु, मिथ्या प्रत्यय कहा होता है तब तो? मिथ्या प्रत्यय तो अगृह्यमाण विशेषयो हो स्थानु पुरुषयो, जहां पर जिन दोनों का ग्रहण नहीं हो रहा, भेद का ग्रहण नहीं हो रहा है, ऐसे स्थानु पुरुष में मिथ्या प्रत्यय होता है। देह में अहम बुद्धि कोई मिथ्या प्रत्यय नहीं है, अपितु यो ये गौण प्रत्यय है। लग गया जी? तू शब्द जो आया ना यहां पर, तू शब्द पर एक वाक्य छोटा। गौण प्रत्यय वैलक्षण्य द्योतनार्थ, गौण प्रत्यय वैलक्षण्य द्योतनार्थ तू शब्द। ठीक है जी?
गौण प्रत्यय वैलक्षण मतलब गौण प्रत्यय की अपेक्षा यह प्रत्यय यह ज्ञान विलक्षण है, अलग है। इस बात को दिखाने के लिए, द्योतित करने के लिए तू शब्द दिया है। ठीक है जी। तो चलिए यहां तक हुआ पूर्व पक्षी। अब इसका खंडन करना है। ठीक है, तो आगे की पंक्ति न गौण प्रत्ययस्य, इसके ऊपर लिखिए समाधानस्य विवरणम। समाधानस्य विवरणम हो गया जी। ऊपर एक वाक्य में जो समाधान दिया था ना, किस पंक्ति से, न तत्कार्येषु अपि गौणत्वोपपत्ते, ये जो पद आया था ना, इसका ही विवरण कर रहे आप सिद्धांती। पूर्व पक्षी का खंडन करते हुए जो एक वाक्य में समाधान दिया था उसका विवरण कर रहे हैं। फिर उसका पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्ध करके दिखाना है क्या, कि देहादि में जो अहम प्रत्यय है वह मिथ्या प्रत्यय ही है, गौण प्रत्यय नहीं है। किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।